प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास क्या है दोस्तों, आपके लिए रामबाण रहने वाली है। क्योंकि इस टाइप साथियों क्या है, अपन राजस्थान का जीके पढ़ने वाले और जीके में दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो क्या है दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे आपको हूबहू मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। आज क्या है दोस्तों, अपन राजस्थान जीके के बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट भी करेंगे कितने प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथ द्वारा में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा आपसे, ठीक है ना दोस्तों। आपको बताना है कि मेवाड़ के कौन से राजा ने, ठीक है ना, नाथद्वारा में क्या है द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने, जय सिंह, माधो सिंह, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट में छाप देंगे, ठीक है ना। साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे, लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके सही कितने हुए, ठीक है। तो कमेंट सभी करेंगे, बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। घड़ी घड़ी खमा, ठीक है। अब देखिए, अब फटाफट क्या करें, कमेंट करेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, राज सिंह आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका, राज सिंह, ठीक है दोस्तों। दोस्तों राज सिंह कहाँ के महाराणा थे, आपके मेवाड़ के थे। इन्होंने साथियों क्या है, नाथ द्वारा में ना द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, राजस्थान में नाथ द्वारा का मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने ना किस रानी की प्रेरणा से करवाया था। लो भाई, अपन कोई भी कार्य करते हैं या किसी प्रेरणा से करते हैं ना, तो देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि राज सिंह ने दोस्तों क्या है, नाथ द्वारा में जो मंदिर का निर्माण करवाया ना, वो किस रानी की प्रेरणा से करवाया था। रानी क्रमावती की प्रेरणा से या दोस्तों चारुमती की प्रेरणा से, सलाह कंवर या दोस्तों आपकी रानी प्रभावती की प्रेरणा से। तो यहाँ पर क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, चारुमती, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि दोस्तों राजस्थान में नाथ द्वारा के मंदिर का निर्माण राज सिंह ने ना किस रानी की प्रेरणा से किया था, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बिल्कुल भी चारुमती। जो भी चारुमती बता रहा, रानी चारुमती ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे हैं। देखिए, शेखावटी की श्रवण नगरी बताओ भाई, शेखावटी की श्रवण नगरी कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चूरू, सीकर, खेतरिया, नवलगढ़ बताओ शेखावटी की आपके श्रवण नगरी कौन सी, आपको फटाफट कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है ना। शेखावटी की श्रवण नगरी किसे कहा जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, नवलगढ़, ठीक है दोस्तों। नवलगढ़ क्या है आपके शेखावटी की श्रवण नगरी कहलाती है। जो भी ऑप्शन डी को सही करा है ना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, ये प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फिर भी अगर आप गलत करते हो ना, फिर क्या आपकी तैयारी जीरो है भाई, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार बताओ भाई, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कमेंट कीजिएगा ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या भरतपुर को बताओ। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है आपका, भरतपुर, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है आपका, भरतपुर। भरतपुर में एक प्रश्न आता है, भरतपुर में कौन सा दुर्ग है, तो भरतपुर में कौन सा किला है दोस्तों आपका, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ किला कहाँ पर आपका, भरतपुर में। इसके साथ क्या है, अजय दुर्ग, क्या दोस्तों इससे अजय दुर्ग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है आपका, भरतपुर। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्लास में क्या दोस्तों सरल क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, ठीक है। आपको बने रहना पूरी क्लास में। अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, राजस्थान का शिमला बताओ भाई, राजस्थान का शिमला किससे कहा जाता, कमेंट कीजिए। ये ऐसे प्रश्न जो बन गया इसको पढ़ देने, क्योंकि ये तो सरल प्रश्न है, पर आते प्रश्न ऐसे एग्जाम है, ठीक है ना, ये आई सवाल है। तो फटाफट कमेंट कीजिए साथियों, राजस्थान का शिमला किससे कहा जाता है, जयपुर को, उदयपुर को, आबू को या दोस्तों आमेर को। आबू मतलब माउंट आबू है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का शिमला किससे कहते हैं साथियों, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर आपका, सिरोही में। कहाँ पर दोस्तों, माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। माउंट आबू में क्या आपकी बिल्कुल राजस्थान के सबसे ऊंची है ना झील, नक्की झील वहाँ पर है, ठीक है। गुरु शिखर है, नक्की झील है आपके, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का शिमला कौन है आपका दोस्तों, माउंट आबू। माउंट आबू में साथियों कौन सा महोत्सव मनाते हैं, तो ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है ना। माउंट आबू में साथियों क्या है, ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है बताओ भाई। अरे कपिल मुनि का मेला या इनका मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। राजस्थान में साथियों कपिल मुनि का स्थल कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। स्थल मतलब मंदिर है, ठीक है। गलता, कोलायत, केरला या इनमें से कोई नहीं बताओ। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में साथियों कपिल मुनि का स्थल कहाँ पर है, या इस स्थल किसे समझते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगा कोलायत। कोलायत विद्यार्थियों कहाँ पर है आपका, बीकानेर में। कोलायत कहाँ पर विद्यार्थियों, बीकानेर में आपका कोलायत है, जो कि क्या है साथियों आपका कपिल मुनि का स्थल है, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा,
बिल्कुल जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं, देखो मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्या दोस्तों क्लास को एक बार अच्छे तरीके से क्या करें, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आके जो भी भाई बहन वो सभी जुड़ जाए, ठीक है। मुकाबला क्या है विद्यार्थियों, मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्लास को एंड तक पूरा देखना। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में नहर खां की मीनार बताओ भाई। देखो नाम है नहर खां का, नहर खां की मीनार कहाँ पर कमेंट कीजिए, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में बताओ। राजस्थान में दोस्तों नहर खां की मीनार है वो कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों नहर खां की मीनार कहाँ पर आपकी, कोटा में, ठीक है ना। राजस्थान में नहर खां की मीनार कहाँ पर आपकी, कोटा में। कोटा दोस्तों क्या राजस्थान की शिक्षा नगरी है, क्या है दोस्तों, राजस्थान की एजुकेशन सिटी है। शिक्षा नगरी कौन है दोस्तों आपका, शिक्षा नगरी आपका कोटा है, ठीक है ना। राजस्थान का नालंदा कौन है आपका, तो कोटा है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बिल्कुल कोटा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए सूरज प्रकाश, देखो रचना पूछे आपसे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सी रचना आपकी, सूरज प्रकाश, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। साथ में सूरज प्रकाश है ये किसने लिखी थी, अभय सिंह ने, सूर्यमल मिश्र ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, दोस्तों आपके कर्णिदान ने, बताओ सूर्य प्रकाश से इसका संबंध किससे दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो सूर्य प्रकाश का रचना कौन है साथियों, कर्णिदान। जो भी कर्णिदान बता रहा है, डी बता रहा है ना, डी वाले सभी राइट है। देखो रचना पक्की आती है एग्जाम में 2 से 3, ठीक है ना, रचना भूल के भी आप गलत मत करना, बड़ी सरल होती है। क्या है यहाँ पर, कर्णिदान ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, केसरिया नाजी का मेला बताओ भाई। केसरिया नाजी का मेला है वो कहाँ भरता है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। केसरिया नाजी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है दोस्तों आपका, झुंझुनू में, चारभुजा में, धुवेल में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। केसरिया नाजी का साथियों मेला है, बड़ा फेमस मेला है, और कहाँ पर भरता अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो कहाँ पर, धुवेल में, ठीक है ना। केसरिया नाजी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपके, धुवेल में। जो भी धुवेल कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में संप्रदाय तेरेपंथी, दोस्तों कौन सा संप्रदाय आपका, एक तेरेपंथी संप्रदाय, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, तेरेपंथी संप्रदाय है ना, इसका संबंध कौन से धर्म से बताओ। तेरेपंथी संप्रदाय साथ इसका धर्म कौन सा आपको बताना है, ठीक है। हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या दोस्तों वैष्णव धर्म, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों क्या है, राजस्थान में एक संप्रदाय तेरेपंथी है, इसका संबंध कौन से धर्म से दोस्तों, तो जैन धर्म से, ठीक है ना। तेरेपंथी संप्रदाय का संबंध दोस्तों किस धर्म से, जैन धर्म से। जो भी यहाँ पर सी राइट करा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, मीराबाई का मंदिर बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों आपका मीरा का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों आपका मीरा का मंदिर कहाँ पर, आपको फटाफट कमेंट करना है। वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। राजस्थान में आपका मीरा का मंदिर कहाँ पर साथियों, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ क्या है साथियों, मीरा का ससुराल है। क्या है दोस्तों, मीरा का ससुराल है आपका चित्तौड़ में। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। और मीरा के पति कौन थे दोस्तों आपके, मीरा के पति थे आपके भोजराज। कौन दोस्तों आपके, बिल्कुल भोजराज, ठीक है। और मीरा के दोस्तों गुरु कौन थे, तो मीरा के गुरु थे रैदास। कौन दोस्तों आपका संत रैदास क्या है, मीरा के गुरु थे। मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ साथियों, कुड़की में। कहाँ पर दोस्तों, कुड़की में मीरा का जन्म हुआ था, ठीक है। मीरा से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। और मीरा का मंदिर कहाँ पर आपका, तो चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, बनी ठंडी। देखो बनी ठंडी बड़ी फेमस है भाई, है जीके में क्या है दोस्तों आपकी, बनी ठंडी बड़ी फेमस है। तो कमेंट करेंगे साथियों, बनी ठंडी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम पूछे दोस्तों कि भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं, तो बनी ठंडी क्या है दोस्तों आपकी, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। तो बताओ इसका संबंध किस शैली से है, बनी ठंडी का संबंध किस शैली से दोस्तों, बूंदी से, किशनगढ़ से, देवगढ़ से, अलवर से। तो यहाँ पर आएगा किशनगढ़ से, ठीक है ना, किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बनी ठंडी का संबंध कहाँ से, किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। और बनी ठंडी का चित्रकार कौन है आपका दोस्तों, तो वो आपका निहाल चंद। कौन दोस्तों आपका, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, निहाल चंद, ठीक है, भूलना मत। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। और मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूँ, बताओ कि किस शैली में आपको पशु पक्षी को महत्व दिया गया है। ऐसा प्रश्न भी दोस्तों आपका एग्जाम आएगा, ठीक है ना, कि राजस्थान की कौन सी शैली में क्या है, पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है। फटाफट कमेंट को इसका उत्तर, ठीक है ना, इसका उत्तर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना अभी काफी। अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, संगीत राज। देखो करती दोस्तों क्या है आपकी, संगीत राज करती है ना, ये किस राजपूत शासक, ये बताओ। संगीत राज है ना, ये किसने लेके, कमेंट कीजिए। संगीत मीमांसा, संगीत राज। देखिए राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने, दोस्तों आपके महाराजा जय सिंह ने। बताओ संगीत राज करती है दोस्तों ये किसने लेकी थी, संगीत राज करती है दोस्तों किसकी, आपकी बिल्कुल कुंभा की। किसकी दोस्तों, कुंभा की। जो भी कुंभा कमेंट कर रहा है बिल्कुल क्या होगा दोस्तों आपका, कुंभा ऑप्शन आपका राइट है। कुंभा क्या दोस्तों आपका, वीणा बजाने में, वीणा बजाने में निपुणता। और दोस्तों अगर बात रही कुंभा की,
तो इससे दोस्तों क्या है, इसने दोस्तों अभिनव भारताचार्य की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों इससे कौन सी उपाधि मिली थी दोस्तों, कुंभा को अभिनव भारताचार्य की उपाधि मिली थी। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को क्या करें, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, भाई मजा आ रहा था। ठीक है ना, वेरी गुड, आगे बहुत मजा आने वाला, तगड़ा। ठीक है ना, बड़े अच्छे जैसे प्रश्न है और क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, गीदड़ नृत्य। लो भाई, कौन सा नृत्य दोस्तों आपका, गीदड़ नृत्य। देखो नृत्य से दोस्तों एग्जाम में क्या हर बार प्रश्न पक्का आता है, नृत्य देख लो आप। ठीक है ना, नृत्य से क्या है दोस्तों आपके 102 प्रश्न पक्के आते हैं। कहते हैं दोस्तों आपसे 1 या 2 प्रश्न पक्के आते हैं आपके नृत्य से। अब देखो अगर वालर का पूछे तो वालर का तो दोस्तों 2 बार आ गया सवाल आपका BSTC में। वालर ग्रासियों का है। ठीक है ना, वालर कहाँ का फेमस है, तो सिरोही का वालर फेमस है। अगर गीदड़ का पूछे तो बताओ, गीदड़ है नृत्य, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है। क्षेत्र पूछा है, जिला नहीं पूछा है। बताओ गीदड़ नृत्य का संबंध कौन से दोस्तों क्षेत्र से है, मारवाड़ से, मेवाड़ से, कोटा मुदीसा, शेखावटी से। बताओ गीदड़ नृत्य कहाँ पर करते हैं भाई, आपको पता होगा गीदड़ नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ करते हैं दोस्तों, आपके शेखावटी में। कहाँ पर दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में करते हैं। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, शेखावटी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। बताओ भाई, और देखो अगर बात करें वल्लभ संप्रदाय की तो इसका धार्मिक स्थल कौन सा है, यहाँ पर इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है। ठीक है ना, जोधपुर में, पुष्कर में, अजमेर में, दोस्तों आपका नाथद्वारा में। बताओ वल्लभ संप्रदाय का आपका धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर, साथियों आपका फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नाथद्वारा। ठीक है ना दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का संबंध कहाँ से, आपके नाथद्वारा से हो जाएगा। जो भी नाथद्वारा कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी बता रहा है, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, मार्ड गायन के लिए। लो भाई, अगर अपन बात करें मार्ड गायन की तो बताओ दोस्तों, मार्ड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान की मार्ड गायिका कौन है, राजस्थान की मरु कोकिला कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है आपकी, अरे अल्लाह जिलाई बाई। कौन दोस्तों आपकी, अल्लाह जिलाई बाई। ये क्या है दोस्तों, एक तरह की आपकी एक मार्ड गायिका है। इनको साथ दोस्तों मार्ड गायिका के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है दोस्तों, आपकी राजस्थान की मरु कोकिला कहलाती है। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों आपकी अल्लाह जिलाई बाई। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए राग कल्पनादम। देखो रचना आ गया फिर से, एक बार फिर से दोस्तों आप रचना पूछिए, कौन सी दोस्तों आपकी राग कल्पनादम है, इसकी रचयिता कौन है, कमेंट कीजिए। राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, या दोस्तों आपका राणा कुंभा। बताओ दोस्तों राग कल्पनादम है दोस्तों, इसकी रचयिता कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन, आपके कृष्णानंद व्यास। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, कृष्णानंद व्यास। क्या है आप इसके रेखक हैं, इसके रचयिताएं। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल। बताओ भाई दोस्तों, कपड़े पर क्या है, कपड़े पर चित्र है ना, चित्रकला, इसका मुख्य स्थल कौन सा है दोस्तों आपका, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। बताओ दोस्तों कपड़े पर क्या बनाना, चित्र बनाना, इसका आपका मुख्य दोस्तों स्थल है वो कौन सा है, कहाँ की फेमस है आपकी कला। तो कहाँ के साथियों फटाफट कमेंट कीजिए, शाहपुरा के। ठीक है ना, कहाँ के साथियों, शाहपुरा जिले की दोस्तों क्या आपके बिल्कुल जो कपड़े पर चित्र बनाते हैं वो बड़ा फेमस है और ये क्या है वहाँ का मुख्य स्थल है। ठीक है, तो जो भी शाहपुरा कमेंट करा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, हाँ सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली, पटना की हवेली। लो भाई ऐसे बता रहा, हवेलियों का शहर ही बता रहा सीधा मुझे। मैंने आपको 3 हवेलियाँ पूछी है, कौन कौन से दोस्तों हवेलियाँ पूछी मैंने आपसे, सालिम सिंह की हवेली बताओ, नथमल की हवेली बताओ और दोस्तों आप पटना की हवेली बताओ। फटाफट कमेंट करेंगे, ये हवेलियाँ कहाँ पर आपकी। ठीक है ना, ये हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं, फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रकाश जी है, अर्जुन जी है, कृष्ण जी है, बिल्कुल भरतपुर से राम राम, बिल्कुल राम राम। ठीक है, सभी का स्वागत है। अब फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटना की हवेली कहाँ पर आपकी, बीकानेर में, झुंझुनू में, लाडू में, दोस्तों जैसलमेर में। तो जैसलमेर कहाँ पर दोस्तों आपके, जैसलमेर में हवेलियाँ ही है। अगर आपसे पूछे साथियों हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर कौन सा दोस्तों आपका, तो जैसलमेर। क्या दोस्तों आपका, अरे जैसलमेर पूरा हवेलियों का ही शहर है भाई। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखो रचना पूछी फिर से, कौन सी दोस्तों रचना, पृथ्वीराज रासो। क्या दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, ये रचना किसकी, फटाफट कमेंट कीजिए। चंद्र बरदाई की है, पृथ्वीराज राठौड़ की है, बांकीदास या दयाल दास की। बताओ साथियों पृथ्वीराज रासो है ना, ये रचना किसकी, फटाफट कमेंट कीजिए। अब रासो नाम है ना, रासो नाम होता है, रासो का मतलब क्या दोस्तों, जैसे पृथ्वीराज की रचना है। ठीक है ना, यहाँ पर चंद्र बरदाई की रचना है, कौन सी दोस्तों आपकी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, यहाँ पर बात को समझिए,
चंद्रभाई की रचना कौन सी आपकी पृथ्वीराज रासो। तो इसमें क्या है दोस्तों आपके पृथ्वीराज की जो भी विजय है, ठीक है ना, पृथ्वीराज की जो भी उपलब्धियां इसमें वर्णन मिलता है। रासो मतलब क्या है दोस्तों, राजाओं की जो भी राजा ने जो मान कार्य किए, राजा ने जो संघर्ष किया है, विस्तार किया ना, उसका वर्णन की कहाँ में मिलता है दोस्तों, रासो में मिलता है, ठीक है ना। रासो का मतलब क्या है दोस्तों, आपका राजाओं की उपलब्धियां वगैरह उनका वर्णन उस बुक में मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सी दोस्तों आपकी ये पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों आपके पृथ्वीराज की जो भी उपलब्धियां उनका वर्णन मिलता है। और इसको लिखने वाला कौन था दोस्तों, आपका चंद्रबरदाई। कौन दोस्तों, आपका कवि चंद्रबरदाई। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास में, बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है। अगर आपसे पूछे सीधा प्रश्न, ठीक है ना, सीधा प्रश्न आपसे पूछे साथियों कि राजस्थान में एकमात्र वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर साथियों, पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में। अब आप मुझे दोस्तों ये बताओ कि वर्मा जी का एकमात्र मंदिर साथियों ये कौन सी झील के पास में, पुष्कर के पास में, कोलायत, आना सागर है दोस्तों आपका कोई नहीं। अब देखो कोलायत तो बीकानेर में है, ये तो कट गई आपकी, एक आना सागर है, एक पुष्कर रही। बताओ इनमें से, इन दोनों में से फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। वर्मा जी का एकमात्र मंदिर साथियों आपकी कौन सी झील के पास में है। तो यहाँ पर आ रहा सभी का पुष्कर पुष्कर पुष्कर, क्या बात है, वेरी गुड। क्या है कहाँ पर, अरे पुष्कर अजमेर में क्या दोस्तों आपका एकमात्र वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल वर्मा मंदिर, जहाँ पर क्या दोस्तों वर्मा जी की पूजा की जाती है। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। राजस्थान का सिंह द्वार, लो भाई एक बार फिर से फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। तो बताओ साथियों राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, जोधपुर को, जयपुर को, दौसा को, अलवर को। बताओ राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो राजस्थान का सिंह द्वार कौन है, आपका अलवर। क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान का सिंह द्वार है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर कहलाता है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई। आगे बढ़िए। अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, गोगामेड़ी। लो भाई कौन सा दोस्तों स्थान है, गोगामेड़ी। गोगामेड़ी का प्रसिद्ध मेला है, ये कहाँ भरता, कमेंट कीजिए। अब देखो पहली बात पूछे, ये गोगामेड़ी से किस देवता का संबंधित, गोगा जी का, ठीक है ना। गोगामेड़ी में दोस्तों कौन सा मेला भरता है आपका, गोगा जी का पशु मेला। गोगा जी का दोस्तों क्या यहाँ पर पशु मेला भरता है, गोगा जी का पशु मेला भरता है गोगामेड़ी में। तो गोगामेड़ी कहाँ पर कमेंट करेंगे, बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर नहीं, चूरू में भी नहीं है, ठीक है ना। गोगामेड़ी साथियों कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ जिले में। गोगामेड़ी कहाँ पर दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है ना। गोगा जी का जन्म कहाँ होता साथियों, गोगा जी जन्म होता है दोस्तों ददरेवा में। कहाँ पर दोस्तों, ददरेवा चूरू में साथियों क्या है, गोगा जी का जन्म होता है। और इनका दोस्तों जो पशु मेला वो कहाँ भरता है दोस्तों, आपका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए। वंश भास्कर, लो भाई पुराने समय से पढ़ते आ रहे 10वीं 12वीं से, फटाफट कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। वंश भास्कर दोस्तों किसने लिखी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। वंश भास्कर को लिखने वाला कौन था, इसका रचनाकार कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, माधवदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, या दोस्तों श्रीमल मिश्र ने, या दोस्तों आपके नाकोड़ा ने। बताओ साथियों, अरे वंश भास्कर लिखने वाला कौन था दोस्तों आपका, वंश भास्कर को लिखने वाला कौन था दोस्तों आपका, श्रीमल मिश्र। कौन दोस्तों थे आपके, श्रीमल मिश्र। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान के राज्य कवि है। क्या दोस्तों आपका राजस्थान के राज्य कवि है, ध्यान रखना भाई, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। इनकी रचना एक बार पूरी ध्यान से देख लेना। ये आपका सूर्यमल मिश्र हो गया, कन्हैयालाल सेठिया हो गए, इनकी रचनाएं क्या है, बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, काठ का रैन बसेरा। बताओ भाई काठ का रैन बसेरा महल कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। काठ का रैन बसेरा महल साथियों राजस्थान की कौन से जिले में, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। झालावाड़ में, उदयपुर में, जोधपुर में, या दोस्तों बीकानेर में। बताओ काठ का रैन बसेरा महल है, ये कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों काठ का रैन बसेरा महल कहाँ पर आपका, झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ जिले में। दोस्तों झालावाड़ में और क्या है आपका, गागरोन दुर्ग। कौन सा दोस्तों आपका दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है आपका दोस्तों, वो झालावाड़ जिले में। दोस्तों कैसा किला है आपका, एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है आपका, गागरोन जल दुर्ग है, ठीक है। यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। काठ का रैन बसेरा कहाँ पर है आपका दोस्तों, बिल्कुल झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न देखिए, कौन से लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। बताओ भाई इनमें से दोस्तों बताना है कि किस लोक नृत्य में क्या है दोस्तों आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, बिना वाद्य यंत्र के नाचते हैं। चलिए गवरी में, वालर में, डांडिया में, या चरी में। बताओ इनमें से दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र में क्या है, बिल्कुल वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, नृत्य करते समय, ठीक है ना। जैसे हम डांस करते हैं, अपन को क्या चाहिए, साथ में डीजे चाहिए हैं। मैं तो डीजे आएगा तो ही नाचूंगा, हैं, मेरे को तो वो गाना बजाओ तो ही मैं नाचूंगा। तो देखो वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा सिंपल आपसे कि कौन से नृत्य में क्या दोस्तों, कौन से नृत्य में ना बिल्कुल वाद्य यंत्र बजाता आप नहीं है, कुछ नहीं बजता है, ओनली फॉर कि अपनी धुन पे नाचो, ठीक है ना। तो वो आपका वालर है। कौन सा दोस्तों आपका वालर। वालर दोस्तों कब करते हैं, वालर होली पर करते हैं दोस्तों। वालर कब करते हैं, होली पर करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, वालर ग्रासिया लोग करते हैं। वालर कहाँ का फेमस है आपका, वालर सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये बात है आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। जो भी वालर कमेंट करा है ना, ये क्या दोस्तों आपका एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। इसमें क्या साथियों कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। क्लास का टाइम टेबल देख लो भाई, जो बच्चे नए, ठीक है ना। मॉर्निंग 8 बजे क्लास आती है दोस्तों, टॉपिक से आज नहीं आ पाइए, कल से दोस्तों क्या आपकी पक्की आएगी 8 बजे मॉर्निंग से टॉपिक वाली क्लास आएगी, ठीक है ना। हर टॉपिक में आपको पूरा करवा रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोपहर 2 बजे जो भी चल रही है क्लास, दोपहर 2 बजे आती है और एक शाम को 8 बजे आती है। तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और फटाफट कमेंट कीजिए पिछवाई पेंटिंग, बताओ भाई पिछवाई पेंटिंग का संबंध कौन सी शैली से, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पिछवाई पेंटिंग के साथ इसका संबंध कौन सी शैली से, मेवाड़ से, अलवर से, किशनगढ़ से, नाथद्वारा से, बताओ। पिछवाई पेंटिंग का संबंध दोस्तों कौन सी शैली से, आपके नाथद्वारा से, ठीक है ना। पिछवाई पेंटिंग का संबंध कहाँ से दोस्तों, नाथद्वारा चित्र शैली से। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए भरथरी बाबा का मेला, बताओ भाई भरथरी बाबा का मेला साथियों राजस्थान के जिले में भरता, बताओ। भरथरी बाबा का मेला है ये कहाँ भरता दोस्तों, आपका अलवर में, जालोर में, दौसा में, धौलपुर में, बताओ। भरथरी बाबा का मेला साथियों राजस्थान के कौन से जिले में भरता है। भरथरी बाबा का मेला कहाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार, कहाँ पर, अलवर में, ठीक है ना। भरथरी मेला कहाँ भरता दोस्तों, आपका अलवर में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। सभी का देखो उत्तर यही आ रहा है, शानदार। आगे बढ़िए। अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, विश्व का एकमात्र, लो भाई पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है ना। विश्व का दोस्तों एकमात्र वृक्ष मेला है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर बढ़ता है। रामदेवरा में, खेजड़ली में, बांसवाड़ा में, या दोस्तों आपके घाटोल में। अब देखो खेजड़ली में, क्या बात है, नाम से स्पष्ट है, नाम भी क्या, वृक्ष का नाम है खेजड़ी। तो क्या है यहाँ पर खेजड़ी में साथ क्या है दोस्तों, आपका खेजड़ी में दोस्तों क्या आपका राजस्थान का क्या बढ़ता है दोस्तों, बिल्कुल पूरे विश्व का आपका जो क्या है वृक्ष मेला बढ़ता है, ठीक है ना। कहाँ पर दोस्तों, आपका खेजड़ी में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जो भी यहाँ पर बी राइट करा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे दोस्तों, जयपुर के प्रसिद्ध ज्वार कला केंद्र का वास्तुकार, बताओ भाई। दोस्तों जयपुर के प्रसिद्ध आपके ज्वार कला केंद्र का वास्तुकार कौन है, कमेंट कीजिए। मनीष मटनाकर, नेकचंद, चार्ल्स प्रिंस, या दोस्तों आपके चार्ल्स कोरिया, बताओ साथियों। जयपुर के प्रसिद्ध साथियों ज्वार कला केंद्र का आपका वास्तुकार कौन है, वो आपको बताना है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि जयपुर का वास्तुकार कौन है, बताओ मुझे। जयपुर का वास्तुकार कौन है दोस्तों आपके, तो आपको पता है कौन साथियों, आपका विद्याधर भट्टाचार्य। कौन दोस्तों, आपका विद्याधर भट्टाचार्य। पर आपसे साथियों पूछे कि जयपुर के प्रसिद्ध ज्वार कला केंद्र का वास्तुकार कौन है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे, बिल्कुल कौन दोस्तों, आपके चार्ल्स कोरिया। जो भी चार्ल्स कोरिया बता रहे हैं ना, चार्ल्स कोरिया ऑप्शन आपका राइट है। जो भी डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर है, राजस्थान का सिंहदौर आपका अलवर है। तो बताओ दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन है, कमेंट कीजिए। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन है आपका दोस्तों, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर, बताओ। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा, कमेंट कीजिए। तो देखो मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका जोधपुर है, ठीक है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों, आपका जोधपुर जिला। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, बिश्नोई समाज के निर्णय है ना को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है, बताओ भाई। दोस्तों बिश्नोई समाज है ना, इसको दोस्तों कितने नियमों का पालन करना जरूरी है, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। जाम्बो जी ने दोस्तों है ना, जाम्बो जी ने बिश्नोई समाज के लोगों को कितने नियम दिए वो आपको बताना है, ठीक है। बिश्नोई के दोस्तों नियम कितने हैं, 29, 28, 27 या 30। तो देखो दोस्तों बिश्नोई क्या है, बिल्कुल 29 नियम। कितने दोस्तों आपके 29 नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये दोस्तों बिश्नोई जो संप्रदाय है, इनके दोस्तों आपके मुख्य गुरु कौन है, आपके जाम्बो जी। इन्होंने दोस्तों क्या है, बिश्नोई को 29 नियम दिए थे। जाम्बो जी का जन्म दोस्तों क्या हुआ था, आपका पीपलसर नागौर में क्या दोस्तों आपके जाम्बो जी महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला देखिए, दाऊदी बोरा समाज का प्रमुख केंद्र, बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछा है दाऊदी बोरा समाज का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है, आपका टोंक में, नसीराबाद में, गलियाकोट में, दोस्तों अजमेर में, बताओ। दाऊदी बोरा समाज आएगा दोस्तों आपको बात करें तो इसका प्रमुख पीठ या इसका मुख्य स्थल है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। दाऊदी बोरा समाज का दोस्तों आपका मुख्य स्थल कहाँ पर है, गलियाकोट में। कहाँ पर साथियों, आपका गलियाकोट। जो भी गलियाकोट बता रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी वर्ड सभी राइट है। अगला देखिए, आदिवासियों का कुंभ, बताओ भाई। आदिवासियों का कुंभ है ना, ये किस मेले को कहते हैं, घोटियाबा का मेला, गौतमेश्वर का मेला, सीताबड़ी मेला या दोस्तों आपका बेणेश्वर मेला। आप देखो सीताबड़ी मेला दोस्तों क्या है, आपका शहरियों का कुंभ है। ये क्या है दोस्तों, आपका शहरिया जाति का कुंभ है। शहरियों का कुंभ कौन सा दोस्तों, आपका शहरियों का कुंभ है दोस्तों आपका सीताबड़ी मेला। अब मुझे दोस्तों ये बताओ आदिवासियों का कुंभ कौन सा है दोस्तों आपका, तो वो आपका बेणेश्वर मेला है। कौन सा दोस्तों, आपका बेणेश्वर धाम। कहाँ बढ़ता है दोस्तों मेला, आपका डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर दोस्तों बढ़ता है मेला, आपका डूंगरपुर जिले में। कौन कौन से दोस्तों नदियों के संगम पर बढ़ता है, सोम नदी हो गई,
मई और जाखम, सो मई जाखम के संगमर बढ़ता है कहाँ पर दोस्तों आपका, सो मई जाखम के संगमर दोस्तों कहाँ बढ़ता है आपका, बिल्कुल ये डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, ठीक है ना। तो आदिवासी का कुंभ कौन सा दोस्तों आपका, तो बेणेश्वर है। और आपका शहरों का कुंभ कौन सा दोस्तों आपका, तो कौन सा आपका सीताबढ़ी मेला। सीताबढ़ी मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, 12 में, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला ठीक है, हाथी महोत्सव बताओ भाई, हाथी महोत्सव है, थार महोत्सव है, मरु महोत्सव है, बताओ कहाँ मनाते हैं। देखो मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं आपके, मरु महोत्सव है, बताओ फटाफट। थार महोत्सव कहाँ मनाते बताओ मुझे, और हाथी महोत्सव बताओ फटाफट, एक बार सभी कमेंट करेंगे साथियों। देखो हाथी महोत्सव की बात करें अपन, पहले किसकी बात करेंगे साथियों, हाथी महोत्सव की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न हाथी महोत्सव का, ठीक है ना। तो हाथी महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं, जयपुर में, ठीक है ना। हाथी महोत्सव मनाते जयपुर में, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ मनाते दोस्तों आपके, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या दोस्तों आपके मरु महोत्सव मनाते हैं। और थार महोत्सव आपके बाड़मेर में, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, थार महोत्सव बाड़मेर में, ठीक है। ये 3 महोत्सव बड़े इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ग्रीष्म महोत्सव है, तो वह कहाँ मनाते दोस्तों आपके, वो दोस्तों मनाते कहाँ पर, बिल्कुल ग्रीष्म महोत्सव है आपका, शरद महोत्सव है, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आपके कहाँ पर, माउंट आबू में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये प्रश्न मैंने आपको क्या दोस्तों 50 बार पढ़वा दिया भाई, अगर ये गलत कर जाए ना फिर आपकी खैर नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अभिलेखागार का मुख्यालय पूछा आपसे, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको फटाफट कमेंट करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम आया हुआ सवाल है। जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान राज्य ना अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर आपका, बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों आपका, बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है दोस्तों, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों बीकानेर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, राव बीकानेर। बीकानेर की स्थापना किसने की दोस्तों आपके, राव बीकानेर। राव बीका दोस्तों कौन था आपका, देखो जोधपुर की स्थापना किसने की दोस्तों, राव जोधा ने, ठीक है ना। तो जोधा का पुत्र था राव बीका, ठीक है ना दोस्तों। जोधा के पुत्र राव बीका ने क्या दोस्तों, बीकानेर शहर की स्थापना की थी। और यहाँ पर दोस्तों क्या आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, राजपुतना का अबुल फजल बताओ भाई, राजपुतना का अबुल फजल कैसे करें, कमेंट करेंगे भाई। ये तो क्या साथियों आपका राजपुतना का अबुल फजल है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजपुतना का अबुल फजल किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। श्रवण बेशन को नहीं करते हैं, वीरवाण को नहीं कहते हैं, और रामकर्ण और सापा को नहीं कहते हैं। कौन दोस्तों का, फिर तो आपका मोणोत नैणसी, ठीक है ना। कौन बच गया दोस्तों आपका, मोणोत नैणसी। ये दोस्तों क्या आपके राजपुतना के अबुल फजल है भाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सुनहरी कोठी बताओ भाई, सुनहरी कोठी कहाँ पर, कमेंट कीजिए भाई। सुनहरी कोठी कहाँ पर, फटाफट कमेंट में छाप दो एक बार सभी साथी, ठीक है ना। सुनहरी कोठी कहाँ पर आपके दोस्तों, टोंक में, भीलवाड़ा में, पाली में, नागौर बताओ। सुनहरी कोठी टोंक में, क्या बात है भाई। सुनहरी कोठी कहाँ पर है दोस्तों आपकी, टोंक में। टोंक दोस्तों क्या आपकी नवाबों की नगरी है, ठीक है ना। नवाबों की नगरी कौन से दोस्तों आपका, राजस्थान में नवाबों की नगरी गुरुजी टोंक है। कौन सी दोस्तों आपकी होगी, टोंक क्या आपकी राजस्थान में नवाबों की नगरी। और यहाँ पर क्या है आपकी सुनहरी कोठी अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी 38 में ऑप्शन ए बता रहे हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखिए प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया। अब देखो लांगुरिया गीतों का संबंध किससे, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। लांगुरिया गीत और इसका संबंध कौन से लोकदेव से, फटाफट कमेंट कीजिए। लांगुरिया गीत है ना दोस्तों, ये क्या है, ये आपके गणगौर के गीत हैं, केला देवी के गीत हैं, दुर्गा के यहाँ दोस्तों शीतला माता के। अब देखो ये क्या दोस्तों आपके, बिल्कुल केला देवी के, ठीक है। क्या दोस्तों आपके केला देवी के भक्ति पर गीत होते हैं लांगुरिया। दोस्तों केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपका, करौली में इनका मंदिर है। कहाँ पर दोस्तों इनका मंदिर है आपका, केला देवी का मंदिर आपका करौली में। और इनके भक्त दोस्तों कौन से गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा, जल दुर्ग बताओ भाई। अरे जल दुर्ग कहाँ पर, अभी भी बताया था मैंने, हैं राजस्थान का जल दुर्ग। जो क्या, और उसमें किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। जो किला उसकी हो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, उसे दोस्तों जल दुर्ग बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों राजस्थान में जल दुर्ग कहाँ पर है आपका, अजमेर में, आमेर में, सिवाना में, और दोस्तों गागरोन में। तो गागरोन दोस्तों किला क्या है आपका, जल दुर्ग है, ठीक है ना। गागरोन क्या आपका झालावाड़ में है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका जल दुर्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। जो भी डी राइट बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। एक बार क्या करें, सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें दोस्तों, जोश के साथ में क्या करें, लाइक और शेयर कर देंगे। क्लास को पूरा ध्यान से देखना कंप्लीटली, ठीक है ना। मजा आने वाला है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, चलिए। निम्न में से कौन सा बात मिट्टी से बना हुआ है, लो भाई मिट्टी से बना हुआ बात कौन सा, फटाफट बताओ। और मिट्टी से बना हुआ बात कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मेजाबाद, पांचना, जाखम या दोस्तों आपका जवाई बात बताओ।
फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बात मिट्टी से बना हुआ बांध है? मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है दोस्तों आपका? बिल्कुल ऑप्शन बी पांचना बांध। क्या बात है? पांचना बांध क्या दोस्तों आपका? मिट्टी से बना बांध है। पांचना बांध कहाँ पर बताओ? पांचना बांध कहाँ पर दोस्तों आपका? करौली में। पांचना बांध कहाँ पर गुरुजी? करौली में हो जाएगा भाई। ये क्या दोस्तों आपका? राजस्थान में एक मिट्टी से बना हुआ बांध है। कैसा बांध है? मिट्टी से बना बांध है भाई। कहाँ पर है? करौली में। बड़ा फेमस बांध है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, रॉक फॉस्फेट की खान बताओ भाई। राजस्थान में साथियों रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों आपके रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर? आपकी दरीबा में, अंगूचा में, बातों की पार, जवार में, दोस्तों आपके जामर कोटड़ा में। रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है बताओ मुझे। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा दोस्तों आपका? जामर कोटड़ा है ना, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जामर कोटड़ा में दोस्तों क्या निकलता है आपका? रॉक फॉस्फेट, ठीक है ना। जामर कोटड़ा में दोस्तों क्या निकलता है आपका? रॉक फॉस्फेट निकलता है। जो भी जामर कोटड़ा बता रहा है ना, जामर कोटड़ा ऑप्शन आपका राइट, रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे? राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा है ना पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? 2011 में, 2010 में, 2009 में या दोस्तों 2006 में बताओ। दोस्तों राजस्थान सरकार की आपकी पहली जो आपकी सौर ऊर्जा नीति है ये किस वर्ष घोषित की गई? कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए आ रहा सभी का 2011 में। कब दोस्तों आपके? 2011 में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक है ना सौर ऊर्जा केंद्र या सौर ऊर्जा जो की सुविधा है वो कहाँ पर आपकी? तो देखो ज़्यादातर सौर ऊर्जा कहाँ पर आपकी दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों आपके? जैसलमेर जिले में, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लो भाई बताओ साथियों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर? कमेंट कीजिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों आपका प्रधान कार्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर में, उदयपुर में, विशाखापट्टनम में, दोस्तों आपके रायपुर में बताओ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों आपका प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। मुख्यालय कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी आ रहा सभी का, उदयपुर चिड़ियों की नगरी। क्या बात है? लेक सिटी, वेरी गुड, ठीक है ना। क्या अगर दोस्तों आपका उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर उदयपुर बता रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय स्थित है। बिल्कुल प्रधान, वी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। वी ऑप्शन आपका राइट है, प्रधान। आगे बढ़े दोस्तों। अगला देखिए, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का केंद्र बताओ भाई। ब्लू पोल्ट्री का केंद्र बताओ प्रधान। फटाफट प्रधान कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोल्ट्री, बिल्कुल। ब्लैक पोल्ट्री, ब्लू पोल्ट्री अलग अलग हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। मीनाकारी, थेवाकला। तो देखो यहाँ पर कमेंट करें ब्लैक पोल्ट्री की, तो ब्लैक पोल्ट्री कोटा की है, ब्लू पोल्ट्री आपकी जयपुर की है साथियों, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। ब्लू पोल्ट्री के लिए साथियों है ना कृपाल सिंह शेखावत। कौन दोस्तों आपके? कृपाल सिंह शेखावत। क्या दोस्तों पद्मश्री मिला था? कृपाल सिंह शेखावत क्या दोस्तों आपके? शेखावत है ना, ये क्या दोस्तों आपके? ब्लू पोल्ट्री के बहुत बड़े दोस्तों क्या है विशेष योगदान देने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों क्या है पद्मश्री पुरस्कार हासिल किया ब्लू पोल्ट्री से। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट करा। जयपुर बता रहा है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। यहाँ पर क्या है साथियों आपकी ब्लू पोल्ट्री का केंद्र है। अगला देखिए, प्रसिद्ध केला देवी का मेला बताओ भाई। अरे केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता? कमेंट करेंगे भाई। जो केला देवी का मेला है वो बढ़ता कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर कौन से गीत गाते? लांगूरिया गीत गाते, अभी मैं बताया था, ठीक है ना। तो दोस्तों मेला कहाँ बढ़ता है आपका? केला देवी का करौली में, ठीक है ना। आप देखो नाम मिले करौली और धौलपुर। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में डांग क्षेत्र है। देखो भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में डांग क्षेत्र है। डांग क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? तो आपके करौली और धौलपुर है, ठीक है। डांग का राजा आपका धौलपुर है और डांग की रानी कौन है दोस्तों आपकी? तो करौली दोस्तों क्या डांग की रानी है, ठीक है ना। मैं खुद ने राजा लिख दूँ तो बनते हैं, बिल्कुल तने हमारी रानी लिख दूँ रे, तो वही बात है। राजा तो आपका धौलपुर है, रानी कौन है आपकी? करौली, ठीक है ना। धौलपुर ने क्या दोस्तों करौली को रानी लिख दिया भाई। तो यहाँ पर क्या बता रहे हो आप? करौली बता रहे हो ना, वेरी गुड। करौली ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। करौली ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़िए। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा गलत है? बताओ ये गलत कौन सा है? गलत की पहचान कीजिए। अरे सही गलत की पहचान करने आने से मनुष्य को तो फटाफट कमेंट करें साथ। इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है, ठीक है ना। गलत युग्म की पहचान कीजिए। बैनसो मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। बादशाह मेला ब्यावर में, बिल्कुल। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं है। गौतमसो मेला सिरोही में। अब देखो थार महोत्सव बाड़मेर में है, थार महोत्सव बाड़मेर में है। मरु महोत्सव कहाँ पर है आपका? अरे गढ़ जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर गलत कौन सा है दोस्तों आपका? गुरुजी सी गलत होगी, ठीक है ना। सी क्यों होगो? सी गलत होगो भाई। जो भी यहाँ पर सी बता रहे हैं ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़िए। फायरे लो भाई। फायरे है ना, ये किस रण जाति का रणघोष है? फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों बताओ फायरे ये किस जनजाति का रणघोष है? फायरे है ना, फटाफट कमेंट करें। फायरे क्या है? बिल्कुल
बिलों का रणकोष है ग्रासियों का, डामोर क्या, मीणाओं का। तो बिलों का रणकोष क्या है दोस्तों आपका फाइरे फाइरे, ठीक है ना। बिलों का रणकोष क्या है दोस्तों आपका फाइरे फाइरे। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों बिलों के घर को क्या बोलते हैं, बिलों के घर है ना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कू या टपरा। कू या दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे टापरा बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। भील क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक, राज्य की दोस्तों क्या है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, प्राचीन जनजाति है भील। ये आपको पता होना चाहिए। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, आतिमना बताओ भाई। आतिमना नृत्य वो कहाँ पर करते हैं, कमेंट करेंगे, या कौन करता है, ठीक है ना। आतिमना नृत्य दोस्तों कौन करता है आपका, भील, मीणा, सांचिया, कंजर। तो देखो आतिमना है ना, ये दोस्तों कौन करता है आपके, बिल्कुल कौन दोस्तों, भील लोग करते हैं आतिमना, ठीक है ना। आतिमना नृत्य का संबंध कहाँ से दोस्तों, आपके भीलों से हो जाएगा आतिमना नृत्य का संबंध। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका सही रह जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई, क्या क्लास को क्या करें, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और अभी देखो क्या है, पूरे अपन 60% कितने दोस्तों प्रश्न करने वाले हैं, पूरे 60% करने वाले, कहीं पे जाना नहीं आपको, ठीक है। क्लास को पूरी कंप्लीट देके जाना है। अब आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, बताओ भाई। अरे भीलों का ऐसा कौन सा गीत जैसे दोस्तों क्या है, स्त्री पुरुष जोड़े से गाते, मिलकर दोनों साथ में बैठ कर गाते हैं भाई। देखिए सुबलिया गीत, यहाँ दोस्तों आपका जोरावा, सूपने आपका हमसीडो। तो देखो वो हमसीडो है, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों गीत है जिसे भील दोस्तों क्या है, स्त्री पुरुष मिलकर गाते, वो आपका हमसीडो गीत है, ठीक है ना। हमसीडो लोकगीत दोस्तों क्या है, भीलों का गीत है, जिसमें क्या दोस्तों भील और महिला है ना, भील महिला पुरुष क्या है दोस्तों आपके मिलकर साथ में दोनों राग से गाते हैं भाई, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, अरावली विकास परियोजना बताओ भाई। दोस्तों आपकी क्या है, विकास परियोजना, अरावली विकास परियोजना, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी अनवक्रमण को नियंत्रित करना, थार के मरुस्थल के प्रस्तार को रोकना, वनों के नष्ट होने को रोकना है दोस्तों, आपके परिस्थिति स्थिरता को बनाए रखना। बताओ भाई अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अरावली विकास परियोजना, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या दोस्तों आपका पारिस्थितिकी बिल्कुल स्थिरता को बनाए रखना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक किस जिले में, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का पहला आपका शहीद स्मारक है, वो किस जिले में स्थापित किया गया, कमेंट कीजिए। देखिए जयपुर में, जालौर में, जोधपुर में या दोस्तों सीकर में, बताओ। राजस्थान का साथियों प्रथम शहीद स्मारक है, ये किस जिले में स्थापित किया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। तो देखो यहाँ पर डी आ रहा सभी का, बिल्कुल डी ऑप्शन, क्या बात है, कहाँ पर, सीकर में। जो भी सीकर कमेंट कर रहा है, सीकर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सीकर ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए देख लो भाई, क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी में, ठीक है ना। आरपी स्टडी में क्या दोस्तों इस क्लास की आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो भाई। और प्ले स्टोर से दोस्तों क्या आप आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करो, वहाँ से क्या दोस्तों आप पूरा कोर्स, ठीक है ना, पूरा क्या दोस्तों आप बीएससी का कोर्स ले सकते हो, अभी ऑफर है कोर्स में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का प्रथम आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, वह कहाँ स्थापित किया गया, फतेहपुर में, लक्ष्मणगढ़ में, रतनगढ़ में, दोस्तों आपका अनूपगढ़ में, बताओ। राज्य का दोस्तों आपका प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, वो कहाँ स्थापित किया गया आपका, बिल्कुल कहाँ पर, फतेहपुर में। जो भी फतेहपुर बता रहा है दोस्तों क्या होगा, फतेहपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों आपसे, जल महल बताओ भाई। जल महल के साथ में ये किस नदी पर बांध बनाकर बनाया गया, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जल महल साथियों आपकी किस नदी पर है जो बांध बनाकर बनाया गया है, देखिए गर्भावती है दोस्तों आपकी द्रवती नदी पर, द्रोण नदी पर, बाण गंगा पर है दोस्तों आपके आमनसाई नाला पर, बताओ। फटाफट कमेंट कर दो एक बार, बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्या बात है, शानदार दोस्तों। दोस्तों क्या ये गर्भावती नदी है, इसको क्या दोस्तों इस पर एक बांध बनाकर क्या दोस्तों इस पर जल महल बनाया गया। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही है। ऊंट केंद्र, लो भाई, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। केंद्रीय दोस्तों ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। जोड़बीड़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, अविकनगर टोंक में दोस्तों आपका रामसर, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। जोड़बीड़ बीकानेर, वेरी गुड प्रकाश, शानदार। जो भी ऑप्शन ये बता रहा है दोस्तों क्या होगा आपका, जोड़बीड़ बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जोड़बीड़ में दोस्तों क्या आपका केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है भाई। आगे बढ़िए, बीकानेर के किस गाँव में जसनारी संप्रदाय की उत्पत्ति, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों, जसनारी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। यहाँ पर पूछा आपसे कि जसनारी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर, ठीक है। प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए रानेरी में, लाडेरा में, कतरेसर में दोस्तों आपके मुकाम में। तो देखो यहाँ पर क्या है, कतरेसर, कतरेसर कहाँ पर आपका, बीकानेर में, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके जसनारी संप्रदाय की प्रथम पीठ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों
अग्नि नृत्य, ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है, जो कि बड़ा फेमस है। जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, राजस्थान में ब्लैक पोएट्री, लो बताओ मुझे फटाफट भी। अभी आ गया सवाल आपका ब्लैक पोएट्री का। ब्लू पोएट्री जयपुर की है थेवाकला प्रतापगढ़ की। तो बताओ फटाफट कमेंट करो दोस्तों, आपके ब्लैक पोएट्री कहाँ की है। ब्लैक पोएट्री के लिए कौन सा जिला फेमस है आपका, कोटा, ठीक है ना। कोटा की क्या है दोस्तों आपकी ब्लैक पोएट्री बड़ी फेमस है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुबड़-पट्टी, बताओ भाई राजस्थान की कुबड़-पट्टी कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कुबड़-पट्टी का हो, बांका पट्टी का हो, एक ही बात है दोस्तों आपकी। कहाँ पर है आपकी, नागौर अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों कुबड़-पट्टी आपकी, नागौर और अजमेर में, ठीक है ना। दोस्तों क्लास का टाइम टेबल देख लो भाई, क्लास को डेली ज्वाइन करो फटाफट। मॉर्निंग 7 बजे आती थी, अभी वो क्लास कब आती है दोस्तों आपकी, मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है ना। मॉर्निंग 8 बजे आएगी, टॉपिक से क्लास डेली आती है। दोपहर 2 बजे आएगी, जो भी चल रही है। एक शाम को आती है 8 बजे क्लास, ठीक है ना। उसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, लाइव सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है। उसमें मैं आप सभी का नाम लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन, जो भी डी राइट करा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, बताओ भाई राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे दोस्तों प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा आपका, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग है दोस्तों आपका, वनस्पति तेल उद्योग। बताओ राजस्थान का प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा दोस्तों आपका, सूती वस्त्र, कौन सा दोस्तों आपका उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। जो भी यहाँ पर बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और ये क्लास का अंतिम सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का प्रथम सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है, बताओ भाई दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में आपका दोस्तों टायर और ट्यूब बनाने का ना सबसे बड़ा कारखाना आपका कहाँ पर स्थापित है, कांकरोली में, केलवा में, करौली में, कोटपुतली में। तो क्या आएगा, कांकरोली में, ठीक है ना। दोस्तों टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर आपका, कांकरोली में। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी है। देखो मैंने आपको यहाँ पर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मोस्ट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार क्या करें, पढ़कर ध्यान से देखकर रहना भाई, एग्जाम है, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रश्न याद नहीं हो तो आपकी एक बार क्या करें, क्लास को दोबारा देख लो भले ही, पर ये प्रश्न क्या दोस्तों आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर PDF चाहते हो क्लास की तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। RP स्टडी क्या दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक से हो जाओ ऐड। और प्ले स्टोर से क्या करें आप दोस्तों, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पर देखो BSTC कोर्स में भी भारी छूट है, ठीक है ना। तो अभी ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।